हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन ये चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। मैंने 2021 और 2022 ये 2 ईयर के पीवाईक्यूज ग्रेविटेशन के इंक्लूड किए हैं। ओके, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसपे 1 से 2 क्वेश्चन सेशन में आ सकते हैं। एक तो आएगा ही आएगा, बट बहुत से सेशन में ये देखा गया है कि इस पे 2 क्वेश्चंस भी आए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट MCQ, एंड द MCQ स्टेट्स दैट for a body of mass m, the acceleration due to gravity at a distance r from the surface of the earth is g by 4. Its value at a distance r by 2 from the surface of the earth is. Okay, देखो उन्होंने क्या बोला है, r distance from the surface of the earth यानी h की वैल्यू कितनी है r, तो acceleration due to gravity कितना है g m upon r plus h whole square, तो g m upon है ना, ये g by 4 है, सॉरी g by 4 r plus r होल स्क्वायर विच इज जी एम अपॉन 4r स्क्वायर। कैंसल हो गया, सॉरी r कैंसल नहीं हुआ, 4 कैंसल हो गया, ये r स्क्वायर इधर आ गया, तो कैपिटल G कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g r स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हमको क्या निकालना है, इट्स वैल्यू एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब g डैश कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा, r by 2 होल स्क्वायर। जी एम की जगह क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन r प्लस r by 2 इज 3r by 2, उसका स्क्वायर कितना हो गया फिर 9r स्क्वायर बाई 4, r स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर गया तो 4g बाई 9 है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है यहाँ पे, when the value of acceleration due to gravity g becomes g by 3 above the earth surface at height h, then the relation between h and r is. okay, g की वैल्यू कितनी हो गई है, g by 3 है ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, g ब्रैकेट में r अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर, h हाइट पे फॉर्मूला ये होता है g का, कैंसिल हो गया। टेकिंग रूट 1/√3 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r प्लस एच इज इक्वल टू √3r, r इधर चला गया तो h इज √3r माइनस r, r कॉमन निकला ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, a satellite is revolving around a planet in circular orbit close to its surface. If rho is the mean density of earth and r is the radius of planet, then the revolution of period of revolution is time period of revolution है ना। time period of revolution का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm, ठीक है, 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब अपॉन g इंटू मास क्या होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 2 पाई रूट ऑफ 3 अपॉन 4 पाई रो कैपिटल जी। अब ये तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये 2 पाई अंदर गया रूट के, तो रूट के अगर अंदर गया तो वो क्या बन जाता है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई रो कैपिटल जी, 4 कैंसिल हो गया, 1 पाई कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड कितना बचा, 3 पाई रो कैपिटल जी रूट के अंदर। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, let gh and gd be the acceleration due to gravity at height h above the earth surface and at depth d below the earth surface respectively. gh और gd की वैल्यू सेम है, then the relation between h and d is. okay, gh is equal to gd। अब डेप्थ के लिए हम लोग जैसा फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मेट के फॉर्मूला वाला हम लोग हाइट के लिए यूज करेंगे, यानी कौन सा, g ब्रैकेट में 1 माइनस 2h बाई आर, ये वाला फॉर्मूला इसके लिए, क्योंकि डेप्थ के लिए फॉर्मूला एक ही है, g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर। यहाँ पे g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे आंसर नहीं आएगा। g और g कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल टू 2h ये बचा।
So correct answer is option B. Okay. Question number 5. If radius of planet is twice the radius of Earth, है ना, planet का radius it is twice the radius of Earth given है. Both have almost equal average mass density, मतलब density remains constant, है ना. If Vp and Ve are the escape velocities of the planet and the Earth respectively, हम लोगों को escape velocity compare करना है. बेटा escape velocity का formula है ना, escape velocity का formula in terms of radius and density is square root of 2r into square root of 2/3 pi rho g. ठीक है, 2r square root of 2/3 pi rho g. अब ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, ये भी कांस्टेंट है, यानी जिनको सर्कल किया वो कांस्टेंट है. मतलब आई कैन से दैट एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना. तो एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट? 2 times रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ. कैंसल. एस्केप वेलोसिटी वी उधर चला गया तो वीपी बिकम्स 2 times वी. So correct answer is option D. Okay. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तुम अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो सिंपल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यूज होता है और उससे आंसर आ जा रहा है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. एट अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज. हाँ यहाँ पे करेक्शन है, एट अ हाइट कैपिटल आर. आई होप दिख जाएगा यहाँ पे, एट अ हाइट कैपिटल आर, है ना. हाइट बोला है, कैपिटल आर है, ठीक है. तो h इज इक्वल टू आर है. हमको क्या निकालना है वहां पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब बेटा g का फॉर्मूला क्या होता है? g एट हाइट, g ब्रैकेट में r अपॉन r प्लस एच होल स्क्वायर, g ब्रैकेट में r अपॉन r प्लस आर होल स्क्वायर, g ब्रैकेट में r अपॉन 2r होल स्क्वायर. कैंसल. g इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4. So correct answer is g/4, option B. Next, a body is projected from the Earth's surface with thrice the escape velocity Ve from the surface of the Earth. What will be its velocity when it will escape the gravitational pull? Okay. अब देखो ये कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के कंसेप्ट एक ही प्रकार के होते हैं. इनको कैसे शॉर्टकट वे में सॉल्व करना है मैं शॉर्टकट बताऊंगा डायरेक्टली. अभी हम लोग डेरिवेशन में नहीं जाएंगे. ओके देखो, एक बॉडी है, उसको प्रोजेक्ट किया तुमने वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, क्लियर. तो वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ तक सपोज है, तो यहाँ से एस्केप कर जाएगा. लेट अस से यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? v0. ठीक है, वहां पे वेलोसिटी कितना है? v0. ओके, तो हम लोगों को निकालना है कि वो v0 की वैल्यू कितनी रहेगी. ओके, वो v0 की वैल्यू कितनी रहेगी, कि कितने वेलोसिटी से वो एस्केप करेगा. ये तो पक्का है कि एस्केप करेगा, तो जब वो एस्केप करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये निकालना है अपने को. ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है कि जितने वेलोसिटी से एस्केप कर रहा है उसका स्क्वायर, इस जितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया उसका स्क्वायर माइनस उस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर. ये शॉर्टकट है. जितने वेलोसिटी से एस्केप किया उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, फेंका, उसका स्क्वायर माइनस उस प्लैनेट के एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, अब बेटा यहाँ पे v जो है ये 3 times ve बोला है, उसका स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो दैट इज 9ve स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो इट इज 8v स्क्वायर. ये हो गया v0 स्क्वायर. टेकिंग रूट, 8 का रूट कितना हो गया? 2√2, है ना. सो v0 इज 2√2 ve. आई होप तुम लोगों को शॉर्टकट ध्यान में आया होगा, है ना. तुम लोग ये शॉर्टकट याद कर लो, सिंपल सा कंसेप्ट है ना. क्योंकि अभी हम लोग सीईटी के लिए फोकस पढ़ रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू डेरिवेशन कि वो आया कैसे. ओके, अभी हम लोग शॉर्टकट पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे. द डेप्थ एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/n चाहिए था, ये g/n. ठीक है, अब किस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है? g/n. अब डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बोला है? g/n. लेकिन डेप्थ पे फॉर्मूला क्या होता है? g ब्रैकेट में 1 माइनस d/r. कैंसल. तो 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस d/r. ये इधर, ये इधर.
तो d बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एन विच इज n माइनस 1 अपॉन एन। अब r इधर जाके चिपक गया तो d इज इक्वल टू r ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन एन। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। Next, the depth from the surface of the earth of radius surface of the earth of radius r at which acceleration due to gravity will be 60% of its value on the earth surface, है ना। वही फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, है ना। तो GD का वैल्यू जो उन्होंने बोला है वो है 60% ऑफ G, 60% यानी 60 बाय 100 टाइम्स G विच इज 3 बाय 5 टाइम्स G। ये किस डेप्थ पे हो रहा है वो D निकालना है अपने को, यानी 3 बाय 5 G इज G ब्रैकेट में 1 माइनस D बाय R, G कैंसल, 3 बाय 5 इज 1 माइनस D बाय R, ये इधर आ गया, तो D बाय R इज 1 माइनस 3 बाय 5 विच इज 2 बाय 5, तो D इज इक्वल टू 2R बाय 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना। चलो, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। Question number 10, if the horizontal velocity given to the satellite is greater than the critical velocity but less than the escape velocity, है ना, velocity it is less than escape velocity but greater than critical velocity। ओके, सैटेलाइट का ऑर्बिट का नेचर क्या रहेगा, दिस इज इलिप्टिकल, है ना। इसके कितने केसेस हैं, 5 केसेस हैं। अगर तुमको रिकॉल नहीं हो रहेंगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो v इज लेस देन vc, इलिप्टिकल होता है। v इज इक्वल टू vc, तो सर्कुलर होता है। v इज ग्रेटर देन vc बट लेस देन ve, ये इलिप्टिकल, ये वाला प्रॉब्लम। v इज इक्वल टू ve, दिस इज पैराबोला, एंड v ग्रेटर देन ve, दिस इज हाइपरबोला, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सिंपली हाइपरबोला भी बोल सकते हो। ओके, सो ये 5 केसेस है, याद रख लो नेचर ऑफ ऑर्बिट्स के, है ना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, एक बार तो आ चुका है। ओके, नेक्स्ट, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी इज, वेलोसिटी इज हाफ ऑफ ve, यानी हाफ ऑफ रूट 2gm बाई आर। दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 2gm बाई आर, है ना। तो 2 1 सा 2 2 सा, gm की जगह डालेंगे gr स्क्वायर अपॉन 2r, कैंसल, तो gr बाई 2। क्यों किया है ऐसा मैं समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। क्लियर विद दिस? ओके, अब इसका ना शॉर्टकट है h का, वो है v स्क्वायर आर अपॉन 2gr माइनस v स्क्वायर। ये शॉर्टकट याद रख लो, आई वुड सजेस्ट ये नोट डाउन कर लो, है ना। क्या है बेटा शॉर्टकट, h इज इक्वल टू, है ना, इट इज v स्क्वायर आर अपॉन 2gr माइनस v स्क्वायर। ओके, करेक्ट, हाँ यही लिख लो। तो v स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, gr बाई 2 इंटू आर अपॉन 2gr माइनस gr बाई 2। ऊपर क्या बचा, gr स्क्वायर बाई 2, ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 3gr बाई 2, ये 2 गया, g गया, एक r गया, तो क्या बचा r बाई 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये शॉर्टकट याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट ये। तो ये क्वेश्चन 11 था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द मास ऑफ प्लैनेट इज 6 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, है ना। mp इज 6 टाइम्स me, rp इज 2 टाइम्स re, है ना। एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे ve है, प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी निकालना है। ओके, एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं,
v planet upon v earth is root of mass of planet upon mass of earth into radius of planet upon radius of earth. What is mass of planet? 6 times mass of earth upon mass of earth. Radius of planet is 2 times radius of earth upon radius of earth. Cancel. तो velocity on planet upon velocity on earth, escape velocity on planet upon escape velocity on earth is root 12. Root 12 is 2 root 3. ओके तो कुछ तो मिसिंग है. मास ऑफ प्लैनेट इज 6 times दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ. ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये उल्टा है ना. तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 2 times रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ बचा रूट 3. ये इधर चला गया, तो एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट इज रूट 3 times एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. नाउ a planet is moving around the earth in an elliptical orbit at different positions A, B, C and D. The maximum rotational kinetic energy of the planet is at position. Okay. Kepler's का जो सेकेंड लॉ है कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, उससे एक चीज डिराइव होती है कि जब प्लैनेट पास में होता है सन के, जब प्लैनेट सन के पास में होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. ओके तो इस रीजन में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना. सी पे जब है, वो सी पे जब है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और ए पे जब है उसकी स्पीड सबसे कम है. सबसे ज्यादा कहां पे? सी पे, क्योंकि वो पास में है. तुम कंसेप्ट ध्यान में रखे कि जब प्लैनेट पास में सन के तो उसकी स्पीड ज्यादा, और जब प्लैनेट दूर सन से तो उसकी स्पीड कम. तो क्योंकि सिंस सी पे उसकी स्पीड ज्यादा है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज सी. ओके है ना. तो सी पे उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी. अगर कम पूछते थे कि सबसे कम कहां पे, तो योर आंसर वुड हैव बीन ऑप्शन ए. ए पे सबसे कम रहती थी. क्लियर विद दिस? कंसेप्ट ध्यान में आया? नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज रिलेटेड टू द डेंसिटी रो ऑफ द प्लैनेट विच इज ऑर्बिटिंग राउंड द क्लोज राउंड द प्लैनेट इज. ओके अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था. t इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 पाई बाय रो जी. इसमें सब कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r to the रो टू द पावर -1/2. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ प्लैनेट हैविंग सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ द अर्थ बट ट्वाइस द रेडियस. डेंसिटी कांस्टेंट है. अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला 2r स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 पाई रो जी. डेंसिटी कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है ना. जो भी गोल किया वो सब कांस्टेंट है, सर्कल किया सब कांस्टेंट. तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है ना. अगर रेडियस 2 times होगा तो एस्केप वेलोसिटी भी 2 times हो जाएगा है ना. प्लेनेट का रेडियस बोला है डबल है, डेंसिटी एज डबल बट ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ के रेडियस के डबल प्लेनेट का रेडियस है, तो उस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी भी अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी है उसके डबल रहेगा, यानी आंसर रहेगा 11.2 का डबल. सो आंसर वुड बी 22.4. समझ में आया कंसेप्ट? ओके इसका ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट, अ बॉडी वेज W न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इट्स वेट एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी. देखो W इज इक्वल टू mg. एट हाइट वेट W निकालना है, दैट इज mg डैश. तो h या फिर mgh भी बोल सकते हैं. g डैश की वैल्यू g ब्रैकेट में r अपॉन r प्लस h है ना. हाइट कितना? इक्वल टू हाफ द रेडियस r/2 होल स्क्वायर. mg की जगह क्या लिख दूं? w.
तो ये कितना हो गया r अपॉन 3r/2 होल स्क्वायर, 2/3 हो गया, 2/3 का स्क्वायर कितना हो गया 4/9w. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, next, a satellite of mass m is moving in a circular orbit of radius r around the earth. The angular momentum of the satellite about the center of the orbit is. अपने को angular momentum निकालना है बेटा. angular momentum is mvr. अब तुमको पता है v उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है. ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन ऑर्बिट का रेडियस मतलब r. ठीक है, स्मॉल m यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट, m अंदर r भी अंदर, तो रूट में क्या गया, इधर से m आ गया तो m स्क्वायर g कैपिटल M अपॉन r. अब r भी अंदर आ गया तो क्या बन जाएगा रूट के r स्क्वायर, कैंसल. तो रूट के अंदर बचा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m का स्क्वायर r. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर स्मॉल r टू द पावर 1/2. ऑप्शन सी. Next, the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 times the acceleration due to gravity on earth. तो gm is 1/6 times ge. If the ratio of density of earth to density of moon rho m is 5/3 है ना, rho e upon rho m is 5/3. तुमको निकालना है rm in terms of re. अब तुमको पता होना चाहिए स्मॉल जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, दैट इज 4/3 पाई r रो कैपिटल G. ओके है ना, 4/3 पाई r रो जी, दैट इज 1/6 टाइम्स 4/3 पाई r e रो e कैपिटल G. 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, कैपिटल G कैंसल. ओके, तो rm है ना, रेडियस ऑफ मून इंटू डेंसिटी ऑफ मून इज 1/6 टाइम्स व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, वो इन टर्म्स रेडियस ऑफ अर्थ ही निकालना है. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अर्थ, यहां से अगर करेंगे हम लोग सॉल्व तो इट इज 5/3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ मून. ओके, डेंसिटी ऑफ मून भी कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ मून इज 5/6 इंटू 3 18 रेडियस ऑफ अर्थ. सो करेक्ट आंसर इज 5/18 टाइम्स RE. ऑप्शन डी. हाँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे. The mass and the radius of the earth and the moon are m1 and r1, m1 r1 and m2 r2 respectively. The distance between their centers is d. है ना, ये देखो, ये अर्थ ये मून, सेंटर से सेंटर का दूरी कितना दिया है d. ठीक है. The minimum velocity with which a particle of mass m should be projected from the point midway between them so that it could reach infinity. है ना, एक पॉइंट है मिडवे, है ना, मिडवे यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी d/2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी d/2, है ना. यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m. ठीक है, अब इसको अपने को एस्केप कराना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक वेलोसिटी देना पड़ेगा, एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, या उसमें क्या लाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी लाना है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा, ध्यान में रखो कि काइनेटिक एनर्जी लाना पड़ेगा उस जगह के बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, उस जगह के बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल. ठीक है, अब इस स्मॉल m मास पे बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी है ना के लिए अपने को टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा. अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी, इसका मास कितना m1, इसका मास कितना m2, रेडियस है इसका कोई काम नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है. अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी रहेंगी यहाँ पे, इन दोनों की टोटल एनर्जी माइनस g कैपिटल M1 स्मॉल m1 अपॉन d/2 प्लस इसके वजह से कितनी रहेंगी माइनस g कैपिटल M1 स्मॉल m इंटू d/2.
है ना, माइनस 2 ऊपर चला गया 2 कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन डी कांस्टेंट है, ये हो गया m1 प्लस m2, ये हो गई टोटल एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी इसके निगेटिव रहती तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई इसकी 2 कैपिटल जी कैपिटल सॉरी स्मॉल m अपॉन डी ब्रैकेट में m1 प्लस m2, बेटा ये कैपिटल m1 है और ये कैपिटल m2 है, ठीक है, इतनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। अब यही किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी एस्केप वेलोसिटी के लिए जो देना है हमको, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ स्मॉल m v स्क्वायर, कैंसल, है ना, 2 इधर चला गया, ओके, तो एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ मैं अच्छे से, तो v स्क्वायर कितना हो गया, 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 4g अपॉन स्मॉल डी ब्रैकेट में m1 प्लस m2, क्योंकि स्मॉल m कैंसिल हो गया, दोनों साइड का रूट ले लो, v इज इक्वल टू 2, बाकी सब कचरा रूट में, बेटा ये 2 अलग से है, हाँ ये स्क्वायर रूट का नहीं है, 2 कैपिटल g बाई डी ब्रैकेट में m1 प्लस m2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? नेक्स्ट 20th नंबर का क्वेश्चन, a satellite S1 of mass m is moving in an orbit of radius r, another satellite S2 of mass 2m is moving in an orbit of radius 2r, the ratio of time period of satellite, है ना, the ratio of time period of satellite S2 to that of S1 is, है ना, टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, वो भी कौन सा T2 बाई T1 निकालना है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस टू द पावर 3/2, ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r कर लेते हैं अपन इसको, है ना, तो T2 अपॉन T1 कैन बी रिटन एज R2 अपॉन R1 टू द पावर 3/2। सेकेंड वाले का ऑर्बिटल रेडियस कितना है 2r, पहले वाले का ऑर्बिटल रेडियस कितना है r टू द पावर 3/2, r कैंसिल, है ना, तो क्या बचा यहाँ पे 2 टू द पावर 3/2। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2, 8 का रूट, 8 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2√2, तो आंसर आ जाएगा इसका 2√2:1, है ना। समझ में आया सबको सॉल्विंग? Okay, now coming on to next question, which is question number 21. A satellite of mass m revolving around the earth of radius r has kinetic energy E. Its angular momentum is, again angular momentum का फॉर्मूला mvr। अब आपने को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए, तो मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो v कितना हो गया 2e बाई m का स्क्वायर रूट, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, m इंटू रूट ऑफ 2e बाई m का रूट इंटू r, r को रूट में भेजेंगे m को भी रूट में भेजेंगे, तो रूट में क्या हो जाएगा, इधर से m स्क्वायर हो गया, m रूट में गया तो 2e बाई m, और इधर से क्या हो गया r स्क्वायर, तो रूट में क्या बचा 2 स्मॉल m e r स्क्वायर, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? Question number 22. If t is the length of the day on the earth, m and r are the mass and the radius of the earth respectively, then the height of the geostationary satellite is. Geostationary satellite का टाइम पीरियड वही होता है जो अर्थ के रोटेशन का होता है, अर्थ का लेंथ ऑफ डे होता है, मतलब बेसिकली टाइम पीरियड इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब अपॉन gm, टेकिंग स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम, तो बेटा r प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, है ना, टेकिंग क्यूब रूट, तो r प्लस एच इज, पहले जी एम लिखा, जी एम टी स्क्वायर, है ना, अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3, क्यूब रूट लिया,
h निकालना है तो r इधर लेकर चले गए, तो h इज इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस आर। सो करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए। ओके, so next, a man of weight W is standing in a lift which is moving upward with an acceleration A. The apparent weight of the man is, apparent weight is m ब्रैकेट में g प्लस a। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो m ब्रैकेट में g प्लस a, ठीक है, m g कॉमन 1 प्लस a बाई g है ना। व्हाट इज एम जी? W, तो 1 प्लस g बाई a। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लिफ्ट अगर नीचे जाती थी तो इट वुड हैव बीन आंसर ए, क्योंकि माइनस आता था ना फिर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, सॉरी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, है ना। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी क्या, है ना। लैटिट्यूड यानी क्या, देखो, जैसे यहां पे इक्वेटर पे लैटिट्यूड का एंगल थीटा कितना होता है? 0। पोल पे लैटिट्यूड का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, है ना। पोल पे, इक्वेटर पे 0 होता है। अब जैसे अपन पोल अर्थ से कहां, सॉरी, इक्वेटर से कहां जाते हैं? पोल पे, है ना। इक्वेटर से कहां जाते हैं हम लोग? पोल पे। तो g का वैल्यू बढ़ता है ना। यानी जब भी थीटा बढ़ेगा तो g बढ़ेगा। सो b इज करेक्ट, ये पक्का है। ये क्या बोला है? इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, ये भी करेक्ट है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, है ना, ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, है ना, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वापस जी कम होगा। सो करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना। वो शेप पे डिपेंड करता है। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ अर्थ नहीं बोल सकते, है ना। शेप ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं, क्योंकि शेप ऑफ अर्थ पे तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि शेप ऐसा हो जाता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जी का वैल्यू और यहाँ पे जी का वैल्यू अलग होता है ना। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। समझ में आया? सबको समझा? नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m is dropped from a height r/2 from the earth's surface where r is the radius of the earth. Its speed when it will hit the earth's surface is in terms of escape velocity. Okay, अब escape velocity का फॉर्मूला √2gm अपॉन r, ये हम लोग यूज करेंगे, मैं लिख के रख देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, h इज इक्वल टू r/2 हाइट से एक ऑब्जेक्ट गिरा और वो यहां पे आके हिट किया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे जब वो गिरना चालू किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -gmm अपॉन r प्लस h की वैल्यू कितनी है? r/2, r प्लस h होता है। तो इसको सॉल्व किया तो कितनी होगी? -3gmm अपॉन, सॉरी -2 चाहिए थे यहाँ पे, 2 अपॉन 3r, ठीक है। अब जब उसने हिट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगी हाफ mv², क्योंकि लेट अस अज्यूम उसने v वेलोसिटी से हिट किया, और यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी -gmm अपॉन r अर्थ सरफेस पे। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब वी कैन से दैट यहां की टोटल एनर्जी, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? -2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस के जगह माइनस आ जाएगा अब यहाँ पे अपॉन r, ये इधर आ गया, तो हाफ mv² इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R माइनस 2/3 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R।
सब में से स्मॉल m चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे, हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, वन कॉमन क्या निकला, जी एम अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 है ना, तो क्या बचा 1/3 जी एम अपॉन आर। अब अगर मैं स्क्वायर ले लूँ यहाँ पे तो वी ई स्क्वायर कितना हो गया, 2gm अपॉन आर, तो gm अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी, वी ई स्क्वायर बाई 2 है ना, तो मैं gm अपॉन आर के जगह क्या डाल दूँ, वी ई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी, v 1/3 वी ई स्क्वायर, तो v की वैल्यू कितनी होगी, वी ई अपॉन √3, v इज इक्वल टू वी ई बाई √3, ऑप्शन बी। समझ में आया तुमको, सभी लोगों को ध्यान में आया ये कंसेप्ट। 26. A launching vehicle carrying an artificial satellite of mass m is set for a launch on the earth surface, है ना, अर्थ सरफेस से अपने को एक लॉन्चिंग व्हीकल में सैटेलाइट डालना है, ठीक है। इफ द सैटेलाइट इज इंटेंडेड टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 7r, ओके, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द लॉन्चिंग व्हीकल इज, उसको एक ऐसे हाइट पे लेके जाना है जहां पे उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना रखना है, 7r, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको पता है यहां पे जो एनर्जी रहेगा वो रहेगा -gmm अपॉन आर, और जब कोई सैटेलाइट ऑर्बिटल रेडियस में रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -g M अपॉन 2 टाइम्स ऑर्बिटल रेडियस। ये याद रखना है फॉर्मूला। एक सैटेलाइट जब स्मॉल आर ऑर्बिट में, स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, -g M अपॉन 2r। आर के जगह क्या रखना है अपने को, 7r, है ना, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी चाहिए अपने को वो चाहिए -g M अपॉन 2 टाइम्स 7r, विच इज -g M अपॉन 14r। तो इतने एनर्जी से इतनी एनर्जी करना है तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा, तो एनर्जी शुड बी दिस एनर्जी, वहां की एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉमन निकल गया -gmm अपॉन आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/14, सो 13/14 g M अपॉन आर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया ना सबको, हाँ, यहां पे एनर्जी कैलकुलेट किया, इस जगह पे एनर्जी कैलकुलेट किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये छोटी रहेगी ये बड़ी रहेगी वैल्यू वाइज, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है। नेक्स्ट 27, ओके, मैच द कॉलम है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये यानी ए का होना चाहिए 3rd, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, √g M अपॉन r प्लस h, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एनर्जी पूछा है ऑफ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -g M अपॉन r, अर्थ सरफेस पे, यानी उसका क्या होना चाहिए, 2nd, तो फिर बच गया वो 1st, है ना, सो एक 3rd 4th 2nd 1st, 3rd 4th 2nd 1st, अरे पहले ही ऑप्शन बैठ गया, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 28. If the distance between the sun and the earth is increased 3 times, then the attraction between the sun and the earth will, अब डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, सो करेक्ट आंसर बी और डी में से है, ए और सी तो गलत है, ये पक्का है, ओके। अब डिस्टेंस अगर 3 टाइम्स इंक्रीज किया और हमको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो नया फोर्स इज F/9, है ना, क्योंकि डिस्टेंस 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, लेकिन 1/9 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो परसेंटेज चेंज दैट इज F फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, फॉर्मूला ही है परसेंटेज चेंज का,
फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 विच इज f/9 माइनस f अपॉन f इंटू 100. ओके, तो ये कितना हो गया ये 9f माइनस 8/9 टाइम्स 100 है ना, विच इज माइनस 800/9 माइनस 9 8 जा 72 80 9 8 जा 72, तो 88.88%. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 89%. उसको राउंड ऑफ कर लिया तो ठीक है. क्लियर हुआ सबको? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. क्लियर हुआ? A body is projected vertically upwards from the Earth's surface. If its kinetic energy of projection is equal to half of its minimum value required to escape from the Earth's gravitational influence, the height up to which it rises is, है ना. देखो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी दिया अपन ने, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड टू एस्केप, है ना. अब पहले तो निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप. कितना काइनेटिक एनर्जी लगता है? हाफ एम वी ई स्क्वायर. हाफ एम वी ई का वैल्यू कितना है? 2gm/r. कैंसल, तो कितना लगेगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. इतना लगता है एस्केप करने के लिए. ठीक है, अगर हम लोग कैपिटल जी कैपिटल एम को लिखे तो g r² m अपॉन आर, तो ये कितना हो गया? mgr. ठीक है, इतना एस्केप करने के लिए लगता है. और हमने कितना काइनेटिक एनर्जी दिया? हाफ ऑफ इज दिस वैल्यू, हाफ ऑफ दिस वैल्यू कितना? mgr का हाफ दिया, यानी काइनेटिक एनर्जी, यानी हमने वेलोसिटी कितना दिया होगा? हाफ mv². m2 कैंसल, तो v² कितना हो गया? gr. ठीक है, हमने इतनी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v हमने √gr दिया. अब कितने हाइट तक वो होगा, है ना, हाइट अप टू विच इट राइजेस. मैंने अभी शॉर्टकट लिख के दिया था. क्या लिख के दिया था? v²r अपॉन 2gr माइनस v². v² की वैल्यू कितनी है? gr² इंटू r अपॉन 2gr माइनस gr, है ना. तो h इज इक्वल टू, सॉरी ये gr है, gr, तो ये बन गया gr² अपॉन 2gr माइनस gr, g कैंसल, एक r कैंसल, तो h की वैल्यू कितनी हो गई? r. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ये देखो शॉर्टकट यूज हो गया जो हम लोगों ने याद कर रखा था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. Two satellites A and B rotate around a planet's orbit having radius 4r and capital R respectively. If speed of the satellite A is 3v, the speed of the satellite B is. Now speed is inversely proportional to √r, है ना. ऑर्बिट के रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, √r. तो B का स्पीड अपॉन A का स्पीड इज A का ऑर्बिटल रेडियस अपॉन B का ऑर्बिटल रेडियस. B का स्पीड अपॉन A का स्पीड कितना दिया है? 3v. A का रेडियस कितना है? ऑर्बिटल रेडियस 4r, और B का कितना है? r. कैंसल, √4 कितना हो गया? 2. ये इधर चला गया, तो B पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 3v इंटू 2 कितना हो गया? 6v. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, लास्ट बट सेकेंड क्वेश्चन है ना. द हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 इज, है ना. g/9 या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी g इंटू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. टेकिंग रूट 1/3 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h. क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस h इज इक्वल टू 3r. हाइट निकालना है तो r उधर फेंको, तो 3r माइनस r विच इज 2r. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. हाँ,
व्हाट इज दिस क्वेश्चन? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट. हाँ, रिवॉल्विंग सैटेलाइट एट हाइट h इज उतना, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज. देखो रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, इट इज -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी. कितना? 3.5 10 to the power 8 -7 into 10 to the power 8 जूल्स. ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और याद रख लो, है ना. अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी होती है रिवॉल्विंग सैटेलाइट के लिए. हाँ, मैं रिवॉल्विंग सैटेलाइट की बात कर रहा हूं. और टोटल एनर्जी जो होती है वो सॉरी बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. ये भी याद रख लो, है ना. बस अब ये 3 इक्वेशन पे तुम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना. अब बाइंडिंग एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी रख सकते, तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी भी बना सकते अपन, है ना. समझ में आया क्या? ये 3 इक्वेशंस याद रखना है फॉर रिवॉल्विंग सैटेलाइट, क्योंकि ये पिछले साल का PYQ था, तो ये ऐसे याद रखो कंसेप्ट. ओके, सो ये थे हमारे 32 इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन विच चैप्टर? ग्रेविटेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले चैप्टर 11th के, आई विल बी मोस्टली प्रोबेबली स्टार्टिंग विद थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके PYQs डिस्कस करेंगे. थर्मल प्रॉपर्टीज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डोंट वरी, मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस करूंगा. ओके, टिल देन बाय एवरीवन.